नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के बारे में। कुछ क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है हमारे उनका नोटिफिकेशन है समय पे मिल पाए और आप किसी भी नई जानकारी जो है नई वीडियोज हैं उनसे वंचित नहीं रहें। और हमारे वीडियोज को जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकें वहाँ तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट कोऑपरेट की वजह से हम लोगों का मनोबल बना रहेगा और हम लोगों के मनोबल बने रहने के कारण आप लोगों को अच्छे से अच्छा हम रेस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। ऐसी मुझे आशा है कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते आए हैं, करते रहेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या जो 10 है उसमें ये कहा गया कि निम्नलिखित आव्यूहों को, कि इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले अपन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित आव्यूह को, जैसे ये आव्यूह है, इसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आगे का जो काम कंप्लीट करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसको अपन ए संकेत दे रखा हमने। क्या संकेत दे रखा है? ए। यदि हम उसको ए प्लस ए डैश के रूप में लिख देते हैं, मैट्रिक्स ए अपने पास है, हम क्या करेंगे, उसका परिवर्त मैट्रिक्स याद कर लेंगे, उसको इसमें जोड़ देंगे और नई मैट्रिक्स जो बनेगी उसको 1/2 से गुणा कर देंगे। तो लास्ट में फाइनल जो मैट्रिक्स हमारे पास में बन करके आएगी वो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? सममित। कैसी होगी भाई? सममित। इसी प्रकार यदि अपन ए में से ए डैश को घटा दें और फिर इसको 1/2 से गुणा कर दें तो वो मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी? विषम सममित। तो सममित आव्यूह बनाने के लिए अपने को ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। कैसे बनाना वो मैं आपको समझाऊंगा। विषम सममित आव्यूह जो है उसके लिए आपको 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में बनाना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि इनको योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित आव्यूह जो आपने बनाई और विषम सममित आव्यूह बनाई है उसको योगफल के रूप में आप लिख करके बताइए। क्या लिख सकते हैं? क्या देखो, एक बार मैं ये जो सममित आव्यूह हमने संकेत दिए है और विषम सममित आव्यूह का जो संकेत दिए हैं उनको एक बार आपको जोड़ करके बताता हूँ क्या स्थिति बनती है। 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ये बनेगा a/2 प्लस ए डैश बटे 2। इसी प्रकार 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a/2 और ये माइनस a/2। आप देख रहे हैं ये तो दोनों कट गए। a/2 और a/2 को यदि अपन सरल करेंगे एलसीएम लेकर के a प्लस a बराबर 2a/2 बराबर a। कुल मिलाकर के आप समझ गए कि ये जो सममित आव्यूह जो आपने संकेत यहाँ दे रखा है, विषम सममित आव्यूह का संकेत दे रखा है, यदि उनको जोड़ा जाए और उसको सरल करके देखा जाए तो अपने को क्या मिलती है? मैट्रिक्स ए मिलती है। अब आप समझ गए कि मैट्रिक्स ए को यदि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है तो ए बराबर हमें क्या लिखना है? 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इस फॉर्मेट में उस मैट्रिक्स को हमें बना के बताना है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई और यदि थोड़ी बहुत कम समझ में आई हो तो अभी अपन जस्ट आगे बात करेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी। पहले पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिया गया है, छोटी सी मैट्रिक्स दी गई है, इसकी बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट में जो मैट्रिक्स दी गई है उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए है। क्या है भाई? मैट्रिक्स ए। तो ये जो मैट्रिक्स ए है यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 3 5 1 -1। यहाँ से ए की सहायता से हम क्या बना सकते हैं? ए डैश। ए डैश क्या होती है भाई? ए की परिवर्त। और परिवर्त बनाना आसान है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, ये लो परिवर्त बन गई। अभी मैंने समझाया था आपको कि सममित आव्यूह यदि प्राप्त करना चाहते हैं
तो पहले आप a प्लस ए डैश प्राप्त करेंगे, a प्लस ए डैश। तो a हमारे पास में ये है 3 5 1 माइनस 1, ये आपकी a है। और इसी प्रकार a डैश ये लिखी हुई है 3 1 5 माइनस 1। जोड़ना है तो आप जानते हैं कि संगत जो अवयव होते हैं वो आपस में जुड़ेंगे। 3 के साथ 3 जुड़ने पर 6 बनेगा, 5 के साथ में 1 जुड़ेगा 6 बन गया, 1 के साथ में 5 जुड़ेगा 6 बना, माइनस 1 के साथ जुड़ेगा तो माइनस का 2 बन गया। ये क्या हो गया भाई, a प्लस ए डैश। क्लियर हो रही है बात है। हम लेकिन विषम सममित के लिए हमें 1/2 से गुणा करना था, तो 1/2 इंटू a प्लस ए डैश प्राप्त करना है। a प्लस ए डैश जो है वो अभी अभी हमने बनाया है, ये है। और इसको कितने से गुणा करना है, 1/2 से। ये लो 1/2 से गुणा करेंगे 6 6 6 माइनस 2। जब 1/2 को प्रत्येक एलिमेंट से हम गुणा करेंगे तो 1/2 को 6 से गुणा करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। और यहाँ जब गुणा करेंगे इस 1/2 से तो माइनस का 1 आएगा। अभी ये जो हमने बनाया है ये क्या बना है, 1/2 a प्लस ए डैश। ये तो बन गई सममित। क्या बन गई भाई, सममित आव्यूह बन गई है। चलिए अब अपने को विषम सममित और बनानी है। विषम सममित के लिए पहले हमें a माइनस ए डैश प्राप्त करनी है, a माइनस ए डैश। तो a लिख लो, a ये रही आपकी 3 5 1 माइनस 1, ए डैश आ रहा है 3 5 1 माइनस 1। और यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो ये माइनस। घटाते समय कई बार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आप घटाते हो तो यहाँ जब माइनस होता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो और इन सभी के चिन्ह बदल दो, तो ये माइनस हो जाएगा और ये सब आगे जाके प्लस। मैंने क्या कि यहाँ माइनस था लेकिन उसको प्लस बना दिया और वो जो माइनस है वो अंदर गुणा कर दिया। अंदर गुणा करने पर चिन्ह बदल गया। अब आराम से आप जोड़ दीजिए। 3 और -3 को सरल करेंगे 0, 5 और -1 को सरल करेंगे 4, 1 को इसके साथ सरल करेंगे माइनस का 4, -1 और +1 जब जुड़ेगा 0। ये क्या बन गया, ये बना है a माइनस ए डैश। हमें बनाना क्या था, हमें तो बनाना था 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये 1/2 ए डैश हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ से देख के लिख दो 0 4 -4 0। 1/2 को यदि प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करोगे, प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा अपने को 0, यहाँ 2 -2 0, ये मिल गया। अभी ये जो रिजल्ट हमने बनाया है ये क्या है भाई, विषम सममित आव्यूह। ये क्या है, विषम सममित आव्यूह। उसने कहा था कि सममित आव्यूह जो आपने बनाई है, ये जो अपने को ये मैट्रिक्स मिली थी, एक विषम सममित आव्यूह बनाई, उनको योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो केवल उनको जोड़ करके बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखना है। हम बोलेंगे अतः a बराबर क्या होता है, a प्लस ए डैश। ये तो हो गई सममित, और विषम सममित ये बनाई थी हमने, इन दोनों का योगफल हो गया। ये योगफल के रूप में व्यक्त हमने कर दिया। केवल इसकी मैट्रिक्स हमने क्या प्राप्त की थी वो लिखने हैं। ये मैट्रिक्स ये मिली थी तो इसकी जगह ये लिख दो 3 3 3 -1। और इसको ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल रही थी, ये 0 2 -2 और 0। तो इसके योगफल के रूप में केवल व्यक्त करना था, इसके आगे सरल नहीं करना। एक बार चेक करके देखो क्या हमारा रिजल्ट ये सही है क्या। जोड़ना नहीं है, केवल चेक करना। 3 और 0 को जोड़ने पर 3 आना चाहिए, आ गया। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ चुका है। 3 के साथ -2 सरल होगा, प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। -1 के साथ 0 जुड़ेगा, -1। तो इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं। यह है किसी मैट्रिक्स के लिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल। शायद आपको बात समझ में आई।
और इसके बाद में हम लोग एक सेकंड पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी बात और क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर जो 2 है, वहाँ पर दी गई मैट्रिक्स है, उसको अपन मान लेते हैं कि माना वो मैट्रिक्स ए है और 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब अपने को ए डैश बनानी पड़ेगी। ए डैश बनाना समझ गए होंगे आप। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 6 -2 2। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी जो पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बना दो। ये आपकी बन गई ए डैश। हम बनाना चाहते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए प्लस ए डैश प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप चाहो तो यहाँ 1/2 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि अपने को पता है कि सममित आव्यूह का ये फॉर्मेट है। तो ये लो 1/2, ये 1/2 बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, मिस्टेक हो सकती है थोड़ी, तो मिस्टेक से चलो बच जाते हैं अपन। ए प्लस ए डैश ही प्राप्त करो आप। तो ए यहाँ से देख के लिख दो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये ए हो गई और ए डैश यहाँ पर है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। जोड़ दो इनको। तो ये हो गया अपने पास में 6 और 6 जुड़ने पर 12 -2 -2 -4 2 और 2 जुड़ेगा 4 -2 के साथ -4 3 3 हो गया 6 -1 -1 -2 2 और 2 4 -1 -1 -2 और ये 6। ये अपने को क्या मिला है भाई, a प्लस ए डैश। हमें a प्लस ए डैश के साथ साथ में हमें प्राप्त क्या करना था, a प्लस ए डैश को 1/2 से गुणा भी करना था। ठीक है ना, तो 1/2 ये लिखा हमने और a प्लस ए डैश अभी अभी हमने यहाँ पर नोट की है, उसको यहाँ से देख के लिख दो। 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। 1/2 को इनसे हम गुणा करेंगे और समझ लीजिए किसी भी संख्या को 1/2 से गुणा करते हैं तो आधा हो जाता है। क्लियर हो गया। तो 1/2 को प्रत्येक एलिमेंट से हम गुणा करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे अतः 1/2 a प्लस ए डैश, और वो आपको क्या मिल जाएगी, इनका सब का आधा कर दो। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये आपको मिल गई सममित आव्यूह। अब अपने को विषम सममित और बनानी है। तो विषम सममित बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जैसे इसे मैं सेट कर देता हूँ, मैं विषम सममित आव्यूह बनानी है। उसके लिए पहले हमें a माइनस ए डैश बनाना है। तो ये लो माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ जो माइनस है इसको आप प्लस बना दो और इनके चिन्ह बदल दो। इससे क्या मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो घटाते समय क्या है, कई बार हम भूल जाते हैं। और अब इनको अपन जोड़ लेते हैं। आगे देखिए, 6 और -6 जब जुड़ेगा 0 बन जाएगा। -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा। 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। -2 और 2 ये भी 0। 3 - 3 ये भी 0। क्या लगता है, सब 0 बनेगा। -1 1 ये भी 0। 2 - 2 ये भी 0। -1 1 0। सब कुछ 0 बन गया। कोई बात नहीं है, बन गया तो बन गया भाई। क्लियर हो रही है बात है। अब अपने को
क्या बनानी थी, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होगा, a माइनस ए डैश जो है, ये जो अभी हमने प्राप्त किया है उसको 1/2 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए कि जीरो को तो किसी से भी गुणा करो वो तो जीरो बनना ही है। तो आप समझ गए होंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यही आएगा। क्लियर हो गया। अब अपने को क्या बनानी है, उनको ये सममित आव्यूह हो गई, ये हो गई विषम सममित, इनको योगफल के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, योगफल के रूप में। बाकी की जो 2 पॉइंट्स हमने बहुत ही आराम से हल किए हैं, बाकी 2 पॉइंट और बच गए, उनको आप हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपने को उनका उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो यदि 1/2 a प्लस ए डैश, ये तो हो गया सममित आव्यूह, और a माइनस ए डैश ये विषम सममित, इनका योगफल हो गया। इनको योगफल a के बराबर ही आता है, ये हमने प्राप्त कर ली। यहाँ पर ये बनाई थी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और ये तो एक शून्य मैट्रिक्स बन गई थी जिसके सभी अवयव क्या आ रहे हैं, शून्य ही आ रहे हैं। एक बार चेक करके देखो भाई अपना उत्तर ठीक है या नहीं है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो जीरो को तो इनमें जोड़ने पर फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही आएगी मैट्रिक्स, और ये अपनी इस मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना सीख चुके हैं। आप लोग एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिए, हो सकता है कोई काम की बात और भी आ जाए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 11। इसके 2 पॉइंट्स जो बचे हुए हैं वो इसके अकॉर्डिंग आप हल कर लेंगे। यदि अपन प्रत्येक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा तो सिलेबस काफ़ी लेंथी है, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। एक बार प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, सममित मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए एक, तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन ए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह पॉइंट बी जो है वह है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। इसके बाद पॉइंट नंबर सी जो है उसमें लिखा हुआ शून्य आव्यूह है, और पॉइंट नंबर डी में है तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो अपने को देखना है। और इसके सॉल्यूशन को समझ लीजिए। यहाँ पर बता रखा है ए बी समान कोटि की सममित आव्यूह है, और कोई भी मैट्रिक्स यदि सममित है तो क्या होगा समझ लो। चूँकि ए तथा बी कैसे हैं, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। और यदि सममित है तो वो मैट्रिक्स ए और उसकी परिवर्त ए डैश दोनों बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक इसी प्रकार बी और बी डैश भी बराबर होंगे। सममित का मतलब यही होता है कि मैट्रिक्स स्वयं मैट्रिक्स और उसकी परिवर्त मैट्रिक्स है वो दोनों बिल्कुल इक्वल होंगी। अब ये जांच करवा रहा है कि ए बी माइनस से जो बी ए है वो कैसा होगा, सममित होगा या नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसकी परिवर्त वो क्या बनेगी, ठीक है ना। ए बी माइनस बी ए तो अपने को यहाँ बता ही रखा है, इसकी परिवर्त चेक कर लेते हैं क्या बनता है। देखो
तो ये एक नियम है बंटनता का कि जब दो मैट्रिक्स आपस में घट रही है, जुड़ रही है और यहाँ परिवर्त का चिन्ह आ रहा है तो ये इसके ऊपर अलग लगेगा और इसके ऊपर अलग लगेगा। क्लियर हो रही है बात है? यहाँ पर ये दोनों गुणा है और फिर परिवर्त आ रहा है, तो उसमें जब ये दो मैट्रिक्स गुणा होती है फिर परिवर्त का चिन्ह आ रहा है तो इनका जो सीक्वेंस है वो रिजल्ट में चेंज हो जाएगा, बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा और ये परिवर्त का चिन्ह दोनों पे लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आप देखेंगे यहाँ देखो कि ये बी डैश ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अब आप देखेंगे कि हमारा इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसको क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्या? बी ए डैश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी डैश। ठीक है, ऐसे लिखेंगे या चेंज होगा? आपको ध्यान है कि जब ये गुणा होती है तो ये किसी को यहाँ से इसको चेंज हमने किया है तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या इसको अपन दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं कि उसका मेथड दूसरा क्या होगा कि इसको हम यूँ कह सकते हैं कि बी डैश जो है उसको हम बी लिख सकते हैं, ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ये बी और ए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आ रहा है ए डैश को हम ए लिख सकते हैं और बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी। ये स्टेप हमने काम में नहीं ली थी भाई। बी डैश कहीं पे भी आ रहा है उसको बी लिख दो, ए डैश को ए लिख दो, ऐसा हमने कर दिया। अब देखिए यदि इसमें से माइनस का चिन्ह काम में ले लें, कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा। आपको पता है कि यदि आपकी जो मैट्रिक्स है खुद है ए, तो उसकी जो परिवर्त है यदि वो उसकी ऋणात्मक के बराबर आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, विषम सममित। तो देखो अपने को जो मैट्रिक्स दी गई थी वो ये दे रखी है, ये मैट्रिक्स है, इसमें और इसके परिवर्त में किसका अंतर आ रहा है, माइनस का। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ ए बी माइनस बी ए जो है उसकी हम परिवर्त निकालेंगे तो वो ए बी माइनस ए बी ए के ऋणात्मक के बराबर आ रही है। समझ में आ रही है बात है? आप जानते हैं, अभी मैं बता चुका हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त होता है यदि उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर आ जाता है तो वो क्या होता है, विषम सममित। तो ये क्या हो गया भाई, विषम सममित हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए। ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा आराम से समझना, एक बार फिर बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स की सममित या विषम सममित की जांच करनी है तो पहले उसका परिवर्त बनाएंगे, ठीक है। तो इसका परिवर्त बना रहे हैं हम। यहाँ जब डैश लगा हुआ है तो ये डैश इसके ऊपर अलग आएगा, इसके ऊपर अलग आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन जब यहाँ दोनों मैट्रिक्स गुणा है और फिर उसकी परिवर्त ज्ञात करनी है तो हमें अगले स्टेप में क्या करना होगा, इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। गुणा होने के कारण बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, डैश तो लगना था ही। ऐसा यहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ बी डैश और ए डैश आ रहा है, बी डैश और ए डैश की जगह अपन क्या क्या लिख सकते हैं, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, ऐसा लिख दो। फिर यहाँ से जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का जो परिवर्त आ रहा है वो खुद इसके बराबर आ गया है, उस खुद मैट्रिक्स की ऋणात्मक के बराबर आ रहा है। समझ में आ रही बात है? जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो हमेशा विषम सममित होता है, और यदि ऋणात्मक चिन्ह का अंतर नहीं आता तो ये क्या हो जाती, सममित। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया हमारा, उसके बाद ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। जो एक्सरसाइज आपकी 3.3 है, 3.4 है उसमें अपन कुछ विशेष बातें करेंगे। एक नया ही वो टॉपिक समझ लीजिए आप उसको, उसमें नई बातें सीखने वाले हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, इसमें बताया गया है कि यदि a बराबर कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये आपकी कोई मैट्रिक्स A है, तो A प्लस ए डैश बराबर आई का मतलब तत्समक या इकाई मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है।
यदि अल्फा का मान है, कह रहे हैं यदि ऐसा है a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ए तो आपके पास है ही, सबसे पहले ए डैश प्राप्त कर दो। ए डैश कैसे बनाते हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी जो पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दो, ठीक है। इसके बाद ए अपने को कंडीशन दी गई है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो मैट्रिक्स ए जो है वो आपको बताई गई है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस ए डैश अभी अभी हमने बनाई है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और तत्समक अवयव बताई गई है। तो ये दोनों मैट्रिक्स है वो 2/2 कोटि की मैट्रिक्स है, तो इसका जो रिजल्ट होगा आई वो भी 2/2 की होगी। तो ये लो हमने आई बना दिया। आई का मतलब है कि जो अपना अग्र विकर्ण है उसके अवयव तो 1 होगा, बाकी अवयव 0 होंगे। पहले इनको जोड़ लीजिए, कोस एल्फा से जुड़ेगा तो ये बन गया 2 कोस एल्फा, ये जितना माइनस का है उतना ही ये प्लस का है तो ये तो कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। साइन एल्फा और ये माइनस साइन एल्फा ये अलग अलग चिन्ह के हैं, जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और यहाँ देखिए कोस एल्फा और कोस एल्फा जुड़ेगा तो ये 2 कोस एल्फा हो जाएगा। आपकी मैट्रिक्स जो बराबर में आ रही है और ये मैट्रिक्स है, ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है, चूँकि समान मैट्रिक्स है और समान मैट्रिक्स होता है तो उनके संगत जो अवयव हैं वो बराबर होंगे, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 कोस एल्फा के बराबर में 1 लिखेंगे, 0 के बराबर तो 0 आ रहा है, तो सीधा इसमें पहले अवयव की तुलना कर दो। 2 कोस एल्फा बराबर 1, यहाँ 2 गुणा में जो आ रहा है वो इसके बटे में चला जाएगा। और आपको पता है कि इधर कोस है तो ये कोस में किसका मान होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री लिख दो या रेडियन में लिखो तो π/3। भाई ये कोस में किसका मान होता है, π/3 का। इधर कोस है तो इधर मैंने कोस लिखा है। अब यदि तुलना करेंगे तो एल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/3 के बराबर, और यही आपका रिजल्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए ऐसा मुझे विश्वास है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए जल्द ही हम आपके लिए वीडियोज लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।